जी हमारी पुस्तक 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें का एक और अध्याय अध्याय 17 जीवन शैली और नेतृत्व का स्वप्न। आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और हम इसे आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत कमाल का टॉपिक है अगर देखा जाए ठीक ठीक ढंग से तो। टॉपिक कमाल क्यों है? टॉपिक कमाल इसीलिए है क्योंकि यहाँ हम लोगों की जीवन शैली के बारे में हमारे अपलायंस बात करते हैं। क्योंकि वो हमारे थोड़े नजदीक हो जाते हैं तो उनकी कही गई बातों को हम उस तरीके से शायद अंजाम नहीं देते। या एक और बड़ी बात होती है, मैं खैर एक ज्यादा बड़ी बात कहूँ तो ये बड़ी हो जाएगी। हम हमेशा दूसरों के करने से सीखते हैं, लेकिन कई बार दूसरों के करने से भी नहीं सीखते। हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस के रूप में सुनते हैं और यदा कदा मानते भी हैं, मगर उसे पूरी तरह से नहीं मानते और उसे उस तरीके से नहीं जीते। यानी नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस के रूप में जीने के लिए स्वयं को बिजनेस के हिसाब से तैयार करना पड़ता है। खुद को एक बिजनेस पर्सनालिटी मानना पड़ता है और बिजनेस के आवरण में आना पड़ता है। यदि आप और हम बिजनेस के आवरण में नहीं आते हैं तो हम भले ही कितना ही कहते रहें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, हमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। तो इस पुस्तक को यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये वाला अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें सुझाई गई हैं। यदि मुझे लगता है हम सब लोग इन सब चीजों को अपने रोजाना के रूटीन में उतार लें तो शायद बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। मैं आप लोगों के सहयोग से इसे शुरू करता हूँ। हम 28 वर्षों से पूरे संसार की यात्रा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉन फैला जी कह रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली प्रशिक्षक या लाइफस्टाइल ट्रेनर हैं और लोगों को सिखाते हैं कि सफल नेटवर्क मार्केटिंग संगठन बनाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कैसे किया जाए। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। आई एम बैक। मैं फिर से शुरू करता हूँ। एक, हम 28 वर्षों से पूरे संसार की यात्रा कर रहे हैं। हम मतलब डॉन पेला जी अपने बारे में बात कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली प्रशिक्षक के लाइफस्टाइल ट्रेनर हैं और लोगों को सिखाते हैं कि सफल नेटवर्क मार्केटिंग संगठन अ, बनाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कैसे किया जाए। हमें अपने काम से बेहद प्रेम है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं तो अच्छे और सुखी होते हैं। वैसे सच्चाई तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जीविका के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी होती। बेहतरीन जीवन शैली पाने के लिए आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। यही खुद के तथा अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन शुरू करने का समय है। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं और यह भी नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं तो खोकर रह जाएंगे, भटक जाएंगे और निश्चित रूप से आप अपने सपनों के का जीवन नहीं जी रहे होंगे। यही परिवर्तन करने का समय है और नेटवर्क मार्केटिंग उस परिवर्तन में आपकी मदद कर सकती है। नैन्सी का जीवन बस एक उदाहरण है। उसने कंपनी जगत में 7 साल तक मेहनत की, लेकिन इसके बाद उसकी तरक्की रुक गई क्योंकि ऊपर कांच की छत आ गई थी। और वह और मैं दोनों ही जानते हैं कि अपने जीवन के स्वामी न होने पर कैसा लगता है। नैन्सी जी डॉन पेला जी की पत्नी है। तो उस बारे में बात की जा रही है। वह और मैं दोनों ही जानते हैं कि अपने जीवन के स्वामी न होने पर कैसा लगता है। और मैं आपको बता दूं, एक बार जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई तो हर चीज बेहतर हो गई। कौन आ गई? नैन्सी फैला जी आ गई। इसीलिए इस बिजनेस को समझना लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक और महिला का उदाहरण देना चाहूंगा जिसे मैं थाईलैंड में मिला था। वह किसी फैक्ट्री में काम कर रही थी और तकरीबन $100 $120 प्रति माह कमा रही थी। $120 प्रति माह का मतलब हुआ, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए, 12 12 8 96 9,600 रुपए। महीने के 9,600 रुपए, क्या गुजारा होगा बताइए। लेकिन ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। जब इस महिला को नेटवर्क मार्केटिंग का स्वप्न दिखाई दिया और उसने सीख लिया कि उसे क्या करने की जरूरत है तो वह हर महीने $20,000 से अधिक कमाने लगी। एक और मिसाल मिसाल उस महिला की है जिसे मैं न्यूयॉर्क में मिला था। वह एक बैंक में काम करती थी और हर साल $1 लाख से अधिक कमा रही थी। मतलब हर साल लगभग 8 करोड़ रुपए। मगर उसके पास समय नहीं था।
वह सचमुच एक रिश्ता जोड़ना चाहती थी, बच्चे चाहती थी, लेकिन उसके पास इन चीजों के लिए समय ही नहीं था। बताइए, एक कुंवारी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है और वो एक 8 करोड़ रुपया सालाना कमा रही है या उससे ज्यादा, लेकिन उसके पास समय नहीं है। किस लिए समय नहीं है? कि वो शादी कर सके, वो बच्चे कर सके। कितनी अजीब सी विडंबना है। किसी के पास, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, पैसे नहीं है, डॉलर में काम कर उसमें फैक्ट्री में काम कर रही है और $120 प्रति माह कमा रही है। $1440 एक वर्ष के। और एक महिला है जो $1 लाख एक वर्ष के कमा रही है या उससे ज्यादा, लेकिन उसके पास समय नहीं है। एक के पास पैसा नहीं है, एक के पास समय नहीं है। वह सचमुच एक रिश्ता जोड़ना चाहती थी, बच्चे चाहती थी, लेकिन उसके पास इन चीजों के लिए समय ही नहीं था। उसके पास पैसा तो बहुत था, मगर समय जरा सा भी नहीं था। उसने हमारे एक नेटवर्किंग प्रशिक्षण में शिरकत की और उसे सपने की झलक दिख गई कि वह क्या करना चाहती है। वह जानती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिक पैसा बना सकती है, इसीलिए उसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। आज वह विवाहित है, उसका परिवार है और वह अधिक पैसे बना रही है। वह अपने जीवन की स्वामी बन चुकी है। आप चाहें, आप जिंदगी से चाहे जो चाहते हो, जीवन में चाहे जो योगदान देना चाहते हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में वह अवसर मिलेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं ना। एक तो टाइम है। टाइम फ्रीडम है, अपनी मर्जी से जहां जाओ, जैसे जाओ, जिससे मिलो। कोई ऑफिस आवर्स नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। कमाल की बात तो यही है। दूसरी कमाल की बात यह है कि इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। वही थोड़ा बहुत पैसा जो आप अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए खर्च करते हैं, उसी खर्च में हमारा काम हो जाता है। हाँ, थोड़े से चक्कर बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी इस काम को जो है बहुत शांतिजनक तरीके से किया जाए तो उतना नहीं होता। इस काम को अगर तरीके से किया जाए, सिस्टम से किया जाए, तो उतना नहीं होता। तो कहते हैं कि आप जिंदगी से चाहे जो चाहते हो, जीवन में चाहे जो योगदान देना चाहते हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में वह अवसर मिलेगा। और सफल होने के लिए आपको जो पहली चीज करनी होगी वह है एक स्वप्न देखना। इन्हें ड्रीम्स होने चाहिए हमारे। बहुत सारे लोगों के तो ड्रीम्स ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। कल मैं कहीं बात कर रहा था इसी बारे में। मैं कह रहा था कि यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और हमारे कोई स्वप्न नहीं है, तो और हम जिए जा रहे हैं, तो हम में और एक जानवर में क्या अंतर रह जाता है? एक मवेशी क्या करता है सुबह से शाम तक, या 24 घंटे या सालों साल? उसका कोई उद्देश्य थोड़े ही है। तो उस उद्देश्य की तरह ही हम इस धरती पर विचर रहे हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है कि यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके सचमुच कुछ सपने हैं, जो एम्बिशियस है, जो भविष्य में अपने लिए कुछ बहुत बड़ा देखना या करना चाहता है, हम उससे बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने जीवन में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो खुद के लिए सपने देखना भी भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता, उनके सपने दब जाते हैं। जब आप धीरे धीरे उनसे मित्रता करते हैं, बातचीत करते हैं, और आप ये पाते हैं कि उनके कुछ सपने हैं और आप उन सपनों को जगा पाए हैं, तो वो भी आपके लिए एक बिजनेस के बड़े जबरदस्त पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो सफल होने के लिए आपको जो पहली चीज करनी होगी वह है एक स्वप्न देखना जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण हो। यानी कि सपने बहुत सारे हैं, लेकिन कैसा सपना होना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसा सपना आपने देखना है। दूसरे शब्दों में, आप क्या चाहते हैं? आप जिंदगी से अधिक क्या चाहते हैं? सबसे अधिक क्या चाहते हैं? हो सकता है आप अच्छा स्वास्थ्य और अधिक ऊर्जा चाहते हो। शायद आप अवशिष्ट आमदनी चाहते हो। अवशिष्ट आमदनी का मतलब होता है कि जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक, ताकि बिलों के भुगतान की चिंता ना करना पड़े। हो सकता है आप मानसिक शांति या प्रेम पूर्ण संबंध चाहते हो। जब हमारे जीवन में पैसे की कमी होती है और हमारा मन शांत नहीं होता है, तब हम किसी के साथ भी प्रेम पूर्ण संबंध नहीं बना पाते। हमारा मन खिंचाहट में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। हमारा शरीर अच्छा नहीं हो, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, तब भी ऐसा होता है। तो हमें मानसिक शांति और प्रेमपूर्ण संबंध चाहिए। अवकाश, स्पोर्ट्स कार या नया घर चाहते हो। यानी आप छुट्टी पे जाना चाहते हो, आप अपने लिए स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हो, एक नया बड़ा घर खरीदना चाहते हो। शायद आपका कोई खास परोपकारी उद्देश्य या संस्था हो, यानी लोगों की भलाई करने का, और वहां पे भी पैसों की जरूरत हो और आपके पास पैसा ना हो, जिसे समय या पैसों के दान की जरूरत हो सकता है आप अपने चर्च को अधिक समय देना चाहते हो, या पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हो सकता है
आप अधिक धन और अधिक समय किन्हीं भी कारणों से चाहते हो, कारण चाहे जो हो, अगर आप ये चीजें चाहते हैं तो आपके पास उन्हें साकार करने का अवसर है। दौलत आपकी जिंदगी में आ सकती है, उसके लिए आपके पास आज एक विकल्प है। आपको सपना देखना होगा। जब एक बार आप जान जाते हैं कि आपके पास विकल्प है, तो कोई भी चीज आपको पीछे नहीं रोक पाएगी। मैं सुझाव देता हूं कि आप जो चाहते हो उसकी एक तस्वीर लें, एक वास्तविक फोटोग्राफ, उसे वहां रखें जहां उसे अक्सर देख सके। इससे इसे वास्तविक बनाने में, आपके मन के सामने रखने में मदद मिलेगी। मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने हमारे घर के फ्रिज पर जो भी तस्वीर चिपकाई है, वह हर तस्वीर साकार हुई है। सपने वास्तविकताएं बन सकते हैं। सपने वास्तविकताएं बन सकते हैं, आपके अनुमान से कहीं जल्दी। यह जादू की तरह है। आपका सपना आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह बेहद बेहद आश्चर्यजनक है कि क्या हो सकता है। और हमेशा याद रखें, जब आप एक सपने तक पहुंच जाते हैं तो इसके बाद अगले सपने की ओर बढ़ जाएं। आपके सपने बस साकार होते रहेंगे, बशर्ते आप वह जीवन चुनते रहें जिसे आप चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में होना चाहिए। मेरा सपना और मेरा लक्ष्य यही है, जिस भी व्यक्ति में उद्यमी भाव है, कुछ करने की ऐसी चाह कि वो स्वयं आगे चलना चाहे, वो चीजों को खुद बुनना चाहे, वो चीजों की जिम्मेदारी खुद लेना चाहे, और एक बार जो लक्ष्य तय कर लिया उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दे, उसे उद्यमी भाव कहते हैं। मेरा सपना और मेरा लक्ष्य यही है, जिस भी व्यक्ति में उद्यमी भाव है। अब देखिए, डॉन फेलाची ने तो सब अपने लिए पा लिया, जो भी पैसा, घर, मकान, गाड़ी, छुट्टी, सब चीज। अब उनका लक्ष्य किसी और तरफ चला गया। ये आपको बता रहे हैं कि आपके लक्ष्य कभी रुकने नहीं चाहिए। हर बार एक नया लक्ष्य जब पूरा हो जाता है, एक नया लक्ष्य जब पूरा हो जाता है, एक नया लक्ष्य। तो इनका लक्ष्य क्या है? मेरा सपना और मेरा लक्ष्य यही है, जिस भी व्यक्ति में उद्यमी भाव है उसे नेटवर्क मार्केटिंग में लाना। उन्हें तो बस इसे समझना है और इस पर यकीन करना होता है। और अगर वे इसे समझ लेते हैं तो वे इस पर यकीन अवश्य करें। क्योंकि किसी चीज पर हम यकीन कब नहीं करते? जब हमें उसके लॉजिक्स क्लियर नहीं होते, जब हमारे लिए वो अहम नहीं हो जाता, या हमारे लिए वो साकार सा दिखने नहीं लग जाता, तब तक हम उस पर यकीन नहीं करते। ऐसा हो सकता है। ऐसी बात मन के अंदर आती है, जब ये खत्म हो जाए तब हम उस पर यकीन करेंगे, और ये तभी खत्म होगी जब हम उसे ठीक से समझ लेंगे या किसी को समझा पाएंगे। इतने सारे लोग पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं और बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने खुद के बॉस होते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसीलिए आपको आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। ये सबसे बड़ी कुंजी है। जो हमारे असफलता का लॉक लगा, वो यहीं लगा है हम सब की, कि हम खुद को अनुशासित नहीं कर पाते। एक टाइम टेबल हमारे पास है ही नहीं। और हमारे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें हम ये लिख के आते हो कि पिछली बार हम किसी व्यक्ति से मिले थे तो उस व्यक्ति से क्या बात हुई थी, और वो अब अगली बार कब और क्या बात करनी है और कितने समय के बाद करनी है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसीलिए हमें आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। इसीलिए आपको स्व प्रेरित होना पड़ेगा। प्रेरणा आपके भीतर से आनी चाहिए। दूसरों को देखकर प्रेरित होने के बाद आप घर आकर उसे भूल जाते हैं, क्योंकि दिमाग की एक आदत है जल्दी से भूलना। लेकिन वो आग मन के अंदर रहनी चाहिए। इतने सारे वर्षों तक संसार की यात्रा करने के बाद मैंने पाया है कि लोग घर से शुरू किए गए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दो महत्वपूर्ण चीजें चाहते हैं। वे अपनी जेब में जल्दी से जल्दी थोड़ा पैसा चाहते हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। वे आनंद का अवसर चाहते हैं। वे बहुत सारे लोगों को की नौकरी वे बहुत सारे लोगों की नौकरी दुखद होती है, और कई लोगों के पास तो नौकरी ही नहीं होती। एहसास करने वाली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अच्छी जीविका कमा सकते हैं, और इसे करते समय मजे भी कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम शुरुआत कर सकते हैं।
और वहां से आगे का काम कर सकते हैं। आपके जीवन में 6 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ये हैं: ईश्वर सबसे पहले, परिवार दूसरे नंबर पर, कामकाज तीसरे नंबर पर, सामाजिक चौथे नंबर पर, आर्थिक और फिर शारीरिक। ये सभी क्षेत्र आपको अच्छा और खुश रखने के लिए मिलकर काम करते हैं और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लीडर बन सकते हैं। लीडर बनने के लिए आगे चलना होता है, पहले चलना होता है। आप जीवन में संतुलन को सचमुच हासिल कर सकते हैं। आप जिस जीवन के सपने देखते हैं उसे नेटवर्क मार्केटिंग में जी सकते हैं और इसे करते वक्त बहुत मजे भी कर सकते हैं। जब आप लीडर होते हैं तो सीखते हैं कि स्मार्ट तरीके से कैसे सोचा जाए, स्मार्ट स्मार्ट तरीके से कैसे बिजनेस बनाया जाए और स्मार्ट कैसे बना जाए। आप अपने और दूसरों के जीवन में सचमुच फर्क ला सकते हैं। इसीलिए ये समय यही है ये इसीलिए यही समय है कि आप अपने जीवन की पड़ताल करें और इसे दोबारा बनाएं। यही समय है कि आप खुद को ऊपर उठाएं, अपनी धूल साफ करें और खुद के, अपने परिवार तथा मित्रों के लिए एक नया जीवन बनाएं। आप यह कर सकते हैं क्योंकि आपकी मदद करने के लिए औजार पहले से मौजूद हैं। यही समय है कि आप अपना नेतृत्व करें और अपनी टीम को दिखा दें कि आप कंपनी में अगले स्तर तक उनका नेतृत्व कर सकते हैं। मेरे नीचे अगर लीडर्स खड़े हो गए तो मेरे लिए तो एक और चैलेंज हो गया ना, कि मुझे उन लीडर्स का लीडर बनना है। तो एक और नया लेवल है, एक और नया स्तर है। यदि आपके पास कोई टीम नहीं है तो यही टीम बनाना शुरू करने का समय है। नेटवर्किंग एक बहुत सामाजिक और आनंददायक अवसर है। आपको इसमें जिंदगी का मजा आ जाएगा। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपका और आपकी जान पहचान के हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग यह पहले से कर रहे हैं। यही समय है कि आप भी इसे करने के लिए चल पड़े। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग डर डर कर जी रहे हैं। आपको इस तरह जीने की जरूरत नहीं है। आपके पास आज एक विकल्प है। यही अवसर बनाने का समय। लोग अवसर की तलाश करते हैं, हमें आज अवसर बनाने हैं अपने लिए। यही अवसर बनाने का समय है। याद रखें, आपका नजरिया और आपके कार्य आपके शब्द से अधिक तेज आवाज में बोलते हैं। आपका नजरिया और आपके काम, जो काम आप कर देते हैं, वो आपकी वाणी से निकाले गए शब्दों से तेज आवाज में बोलते हैं। आपका नजरिया पहले सामने पहुंचता है और फिर सफलता पीछे पीछे अपने आप आ जाती है। और आपको किस तरह के नजरिए की जरूरत है? आपको हर दृष्टि से सकारात्मक नजरिए की जरूरत है। आपको अपने सपनों के बारे में जोश की जरूरत है और उन्हें साकार करने के लिए साधनों की जरूरत है। इसके साथ ही आपको एक अच्छे लीडर के गुण सीखने की भी जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले काम नहीं करते हैं, एक टीम बनाते हैं जो आपके साथ काम करती है और आप अपने साथ सफलता की राह पर उनका नेतृत्व करते हैं। आज इस अध्याय को यहीं रोकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर पर इस अध्याय को यहाँ तक जरूर पढ़ें, 2 बार और 3 बार पढ़ें। थैंक यू सो मच आपका इस प्रकार से जुड़े रहने के लिए, और आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं।